Hello guys, this is Yash Arisia. I have completed my Inter Group 1 and this is my first video. Please like, share and comment. गाइस मैं इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ इंटर ग्रुप 1 में करी वो आप मत करना। गाइस मेन फोकस अभी पढ़ाई पे रखो। 1 महीना रह गया, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको पूरा अच्छे से ग्रुप 1 का सिलेबस कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। ये मेरी गारंटी आपको पास करने की। गाइस पहले हम एडवांस अकाउंट्स की बात करते हैं। अगर एडवांस अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको लास्ट के 5 चैप्टर जो बड़े चैप्टर हैं, अमेलगमेशन और एक तो कैश फ्लो बहुत इजी है यार, उसमें बहुत अच्छे से नंबर आते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं, अच्छे से करके जाना। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बाय बैक बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, बाय बैक का तो कुछ भी आ जाता है, बहुत आराम से हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और दूसरा अमलगमेशन की बात तो कर ली, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई, ज़रूरी नहीं है। स्टेप्स की मार्किंग है, स्टेप्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं आराम से। 14 नंबर का भी आ रहा है, 3-4 नंबर मिल रहे हैं आपको, मिल तो रहे ना यार, इतना तो बना ही लोगे, 3-4 तो सिक्योर कर लोगे ना, टेंशन ली किस बात की। और आगे भी फिर कई सारे, एक बैलेंस शीट वाला यार, बैलेंस शीट मैच नहीं होती, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेने का, टेंशन मत लो। स्टेप्स के मार्क्स हैं अकाउंट्स में यार, स्टेप मार्किंग है, आराम से जितना आता उतना लिख के आओ। एस पे फोकस करो जो आपको अच्छे से आते हैं। AS2, AS3, AS9 बहुत इजी है, AS11, 15, 12 बहुत इजी है यार, 17, 18 कितना इजी है, सब पे टारगेट करो यार। ना आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ सब्जेक्ट, भाई थोड़ा लॉ में कह सकते हैं, थोड़े तो यार बहुत रटना पड़ता, बहुत रटना पड़ता उसको, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, मगर मैंने कैसे करा था मैं ये बताता हूँ। मैंने आगे के 3, 4, 5 ये 3 चैप्टर छोड़ दिए थे भाई, बिल्कुल मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने बस 3rd चैप्टर पढ़ा था, 4th तो बिल्कुल टच ही नहीं करा था मैंने, और 5th थोड़ा बहुत पढ़ा था, 5th 6th ये 3rd 4th 5th तो हो गया आपका, ठीक है, वो तो हटा दो। उसके बाद हमारा आता है 7th चैप्टर, मेन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको जो सेक्शन 96 है उसके बाद से सारे करने हैं, उससे पहले को छोड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको छोड़ो। जो 8th चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक एक लाइन रट लेना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है वो, मतलब एक बार दिमाग में घुस गया ना क्या है क्या नहीं है, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया ना, बहुत ईजी है। 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, बहुत ईजी है यार, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं उसको याद करने का। आप अगर 4 से 5 रिवीजन कर लोगे ना उसको, तो एक एक लाइन रट जाएगी, वही पास करवाएगा आपको। और दूसरा फिर हम अदर लॉ पे आते हैं, LLP, जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन अगर आपको आ रहा है भाई छोड़ दो, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। मैंने तो छुए ही नहीं था भाई, सच बता रहा हूँ, नहीं आ रहा था, क्या करता। और फिर फेमा बहुत इजी है यार, वो भी इजी है, मतलब इजी इन द सेंस आप कर सकते हो उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें भी। ये होगा हमारे लॉ की बात। और लॉ में भाई MCQ, लोग कहते हैं MCQ कैसे करना है, मेरी मानो कुछ मत करो, ठीक है, बस अपना बुक पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन के साथ साथ बस एक बार, अभी ये 15 अप्रैल 16 अप्रैल वगैरह आएगी ना, उसमें एक बार चाहे आप BOS के पोर्टल पे जाके, ठीक है, वहाँ पे एक बार बस आप ट्राई कर लेना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे MCQ हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या MCQ करके क्या कर लोगे, कोई टीचर के भाई रटे रटाए तो आते नहीं है, जो आप देख लोगे वहाँ से और करके आओगे पेपर में, ठीक है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, यार बहुत कहते हैं ना लेंथी सब्जेक्ट, और लोगों को छक्के छुड़ा देता है ये सब्जेक्ट भाई। DT तो देखो, अगर आपने टोटल इनकम का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, BB सर भाई 1 नंबर का टीचर, 1 नंबर के टीचर है। BB सर की जो कंपाइलर बुक है उसको आप कर लो, कॉम्पैक्ट तो आप रट लोगे और मज़ा आ जाएगी, वैसे रटते तो है नहीं यार, कोई नहीं रटता, उसको समझ लेता, सब अंडरस्टैंडिंग का केस है। कॉम्पैक्ट को लास्ट के जितने भी टोटल इनकम के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कर लो, उसी में से आता है,
मार्क माई वर्ड्स, उसी में से आता है, ठीक है। वो कर लो, सैलरी कर लो, पीजीबीपी कर लो। सर पाँचों ऐड करोगे भाई, आप सीए बन रहे हो, इतना तो करोगे ही, जब भी तो पता लगेगा कि भाई आप टोटल इनकम निकालोगे कैसे। और जीएसटी स्कोरिंग है, मगर भाई कहते हैं ना सिलेबस बहुत बड़ा है, करना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या बता सकता है। मैंने तो विशाल सर से ली थी, विशाल सर के भाई जो एक चार्ट देते हैं भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो। उसी में से पूरा आप पढ़ के चले जाओगे, पूरा बुक उठाने की जरूरत नहीं, लास्ट डे पे वो चार्ट पढ़ लो, बस उतना ही होता है आपके लिए जीएसटी का। तो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी पीडीएफ, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए होगी, कमेंट कर देना मेरे को, कमेंट, ओके। मैं आपको मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू यार, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। भाई को सपोर्ट करो।